हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज आ चुकी है वर्कशीट नंबर 2, जिसमें हम एसएसटी के बारे में पढ़ेंगे, यानी सोशल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। ये जो वर्कशीट है इसका नाम जो दे रखा है आपका 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस, यानी जब 18वीं सदी शुरुआत हुई तो फ्रांस कैसा था, वहाँ की स्थिति कैसी थी। जो आईफल टावर देखते हो ना आप, ऐसा कुछ आईफल टावर बना हुआ है, तो वो कहाँ है, फ्रांस में है। तो वहाँ का समाज कैसा था इसके बारे में हम जानेंगे थोड़ा। तो आइए देखिए वहाँ के समाज की बात करते हैं। पहले यहाँ पे इन्होंने वर्कशीट में बता रखा है कि फ्रांस का समाज जो है ना 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग जो था प्रथम स्टेट्स कहलाता था, दूसरा था द्वितीय स्टेट कहलाता था, और तीसरा जो था वो हमारा क्या कहलाता था, तृतीय स्टेट्स। प्रथम स्टेट्स, द्वितीय स्टेट्स और तृतीय स्टेट्स। तो प्रथम स्टेट्स में जो आते थे, पहले वर्ग में जो आते थे वो पादरी वर्ग आता था। दूसरा जो आता था कुलीन वर्ग, जो धनी लोग हुआ करते थे उन्हें बोला करते थे। पादरी वर्ग जो चर्च में पादरी लोग हुआ करते थे उन्हें बोला करते थे। तीसरे वर्ग में आया करते थे बड़े व्यवसायी और अदालती, यानी बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, अदालत वाले जो लोग हैं, वकील हैं, उन्हें आया करते थे। कर्मचारी आया करते थे, वकील आया करते थे, किसान और कारीगर आया करते थे तीसरे स्टेट्स में। छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर आया करते थे तीसरे स्टेट्स में। यानी फ्रांस के समाज को हमने 3 स्टेट्स में बांट दिया। पहला वर्ग पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग, और तीसरा जो था जितने भी काम करने वाले लोग थे, पैसे कमाने वाले लोग थे, उन्हें तृतीय स्टेट में डाला गया। इसके बाद आगे ये बात करते हैं कि 18वीं सदी के शुरुआत में, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी, यानी उनके पास पैसे की कैसी दशा थी और साथ साथ में उनका समाज किस तरह से था। तो फ्रांस में ना जो राजा रहा करते थे, उस राजा का नाम था बुर्बो राजवंश। वहाँ उनका घर जो था आलीशान जीवन जिया करते थे, जिसकी वजह से उनका खजाना भी क्या हो गया, खाली होता चला गया। तो बुर्बो राजवंश रहा करता था वहाँ पे। और जब आप बुक पढ़ोगे इसके बारे में लिखा हुआ है सब कुछ। और वहाँ पे उनका खजाना क्या हो गया, खाली हो गया। क्यों खाली हो गया? क्योंकि वो आलीशान जीवन जिया करते थे। इसके बाद फ्रांस जो था लगातार युद्ध लड़ा करता था, लड़ाइयाँ करता था, जिसकी वजह से उस पर 10 से 12 अरब लिरवे का कर्ज हो गया। लिरवे मतलब क्या है, वहाँ की मुद्रा का नाम है, करेंसी का नाम है। जैसे हमारे देश की मुद्रा का नाम क्या है, रुपया है, तो ऐसी वहाँ के देश की मुद्रा का जो नाम है वो लिरवे है। उसके बाद अनाज के दाम बेतहाशा बढ़ोतरी जा रही थी, जीवन संकट में था वहाँ पे। यानी जितने भी खाने पीने की चीज़ें थी वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो रही थी, महंगी मिल रही थी, जिसकी वजह से उनका जीवन क्या था, बहुत ही ज़्यादा संकट में था। इसके बाद आता है पूरी आबादी का 90% किसान थे, 60% ज़मीन पे कुलीन वर्ग, चर्च और तीसरे स्टेट्स अमीरों का अधिकार हुआ करता था। यानी वहाँ के जो 90% लोग थे वो किसान थे, और उनकी जो ज़मीन थी, उनकी ज़मीन जो कब्जे में थी, पादरी वर्ग के पास थी, कुलीन वर्ग के पास थी, और जो बड़े लोग हुआ करते थे उनके पास। तो जो भी ज़मीन हुआ करती थी ना, तो वहाँ पे काम करने के बदले उन्हें थोड़े बहुत ही पैसे मिल पाते थे। बाकी सारा पैसे पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, बड़े व्यवसायी ले लेते थे, या फिर टैक्स देना पड़ जाता था। अब टैक्स से ना यहाँ पे क्या हुआ करता था फ्रांस के समाज में, कि वहाँ के समाज में पहले और दूसरे वर्ग के लोगों को जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त थे कि उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था, कोई भी टैक्स नहीं चुकाना पड़ता था। ठीक है, तो यह आ गया यहाँ पे प्रथम और द्वितीय वर्ग के बारे में, कि उन्हें कोई भी टैक्स बिल्कुल भी नहीं देना पड़ता था। अब ये चैप्टर रिवाइज करने के बाद अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जो कि क्वेश्चन इस प्रकार से हैं कि पहला क्वेश्चन है कि 18वीं के सदी के उद्धार में फ्रांस के समाजों को कितने वर्गों में बांटा गया था। पादरी वर्ग के समाज किस स्टेट्स में आते थे, किन वर्ग के लोगों को जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त है, फ्रांस का राजकीय कोष क्यों खाली हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे आता है फ्रांसीसी क्रांति के समय जिस प्रकार की कर व्यवस्था थी, क्या आज भी वैसी कर व्यवस्था है या नहीं है। तो इन्हीं के बारे में हमें क्वेश्चन आंसर करते हैं। आइए मैं इनके आंसर बताता हूँ आप लोगों को। तो आंसर मैंने यहाँ पे लिखा,
तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर से हमारे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज में कितने भागों में विभाजित था। तो जब 18वीं सदी की शुरुआत हुई थी ना बच्चों, तो हमने 3 भाग देखे थे। कितने भाग देखे थे? 3 भाग। पहला भाग प्रथम स्टेट, दूसरा तृतीय स्टेट और तीसरा प्रथम स्टेट्स, द्वितीय स्टेट्स और तृतीय स्टेट। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि पादरी वर्ग के किस स्टेट्स में आते थे। तो प्रथम स्टेट्स में पादरी वर्ग आया करते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है कि किन वर्गों के लोगों को जन्म से विशेषाधिकार मिले हुए थे। तो समाज में पहले और दूसरे वर्ग के लोगों को विशेषाधिकार थे, उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था और टैक्स का सारा भार किसके ऊपर था? तृतीय स्टेट्स के ऊपर था। तो पहले और दूसरे वर्ग को टैक्स बिल्कुल भी नहीं देना पड़ता था, ये जन्मसिद्ध अधिकार था उनका। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये कहता है कि फ्रांसीसी राजकोषीय क्यों खाली हो गया था। क्योंकि जो बुर्बो वंश था ना, वो आलीशान जीवन जिया करता था भाई, शान शौकत दिखानी थी उन्हें अपनी पूरी, तो इसलिए उनका खजाना जो था बिल्कुल धीरे धीरे क्या हो चुका था? खाली हो चुका था। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि फ्रांस की क्रांति के समय जिस प्रकार की कर व्यवस्था थी, क्या आज भी वैसी कर व्यवस्था है? अपने उत्तर का उदाहरण द्वारा स्पष्ट करो। तो इसे आप लोग करिएगा ढूंढ करके, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवा दिए। थैंक यू।